अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन ना तो उन वाक़यात को रोका जा सकता है और ना ही उन पे काबू पाने का कोई तरीक़ाकार है और ना ही सयाहों को रेस्क्यू करने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त या इक्विपमेंट मौजूद है। ये साजो सामान कोई इतना महंगा नहीं होता। अब खबरें आ रही थी जनाब ड्रोन्स लाए जाएंगे, उनके ज़रिए से रेस्क्यू किया जाएगा। अच्छी बात है, कोई इतना महंगा ये भी फार्मूला नहीं है कि बहुत महंगे ड्रोन्स आते हैं। ये रेस्क्यू करने के लिए आप ले सकते हैं, ड्रोन्स भी ले सकते हैं। इनके अलावा आप ऐसी कश्तियाँ ले सकते हैं, आप इस तरह की रस्सियाँ ले सकते हैं, आप लाइफ जैकेट्स जो हैं वो अच्छी वाली ले सकते हैं। कुछ पानी के अंदर जाने के लिए कुछ साजो सामान होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को और उन्हें तैयार करना पड़ेगा और आमादा करना पड़ेगा कि जब भी कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी है। अब पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उनके जो हवारी हैं उन्होंने भी इसको ऐसे ही लिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि वो उनके जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो हर गलत चीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर तनकीद का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने, उनके अपने कारकुनान ने किया था कि ये गलत हो गया और इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने और उनके जो टाउट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़। और वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा कोई जाए ही ना सेहत के लिए, लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। भाई क्यों ना जाएं, खैबर पख्तूनख्वा सेहत के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। ये वाक़यात इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सयाहत को रोकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो लोग प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो होटल मालिकान हैं, चाहे वो खाना पकाने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो तो बड़े वेलकमिंग हैं और वो आने वाले सयाहों का बहुत ख्याल भी रखते हैं। मेरे ख्याल में ये नफ़रत फैलाने का वक्त नहीं था, लेकिन हर चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक सवाल ये उठाया जा रहा है, शाहिद अफरीदी को भी शायद इसीलिए ये ट्वीट याद आ गया या उन्हें कह दिया गया कि इस पर आपको ट्वीट करना होगा और ये मौका आपको मिल गया नीचे दिखाने का इन्हें। हालांकि शाहिद अफरीदी साहब बहुत सारे इंतज़ामी मामलात पे खामोश रहते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर उन पर तनकीद हो रही है कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ इवेंट पे आप नहीं बोले, अब आप बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा इंसिडेंट है, उसको सामने लेकर आए लोग और वो ये बता रहे हैं कि ये तो चले एक हादसा था ना, कुदरती आफत थी और कुदरती आफत के नतीजे में ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब ये देखें कि पंजाब के अंदर पाकपतन में एक अस्पताल है, वहाँ पे 20 के करीब बच्चे गुज़िश्ता चंद दिनों में जान की बाजी हार गए हैं और जो खबर है उसके मुताबिक 6 दिनों के अंदर जाँ बहक होने वाले 20 बच्चों में से 11 नौमौलूद थे। 4 बच्चों की उम्र 1 दिन, 4 की उम्र जो है वो 5 माह और 1 बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल थी। इब्तदाई इंक्वायरी में डॉक्टर और नर्सों को जो है क्लीन चिट दे दी गई, जनाब फारिग कर दें इनको। और ये भी कहा जा रहा है कि अमवात के रिकॉर्ड के अंदराज में गफलत बरती गई है और बहुत सारी अजीब अजीब बातें कर दी गई हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये डॉन के ऊपर जो है इसके बारे में आर्टिकल भी छपा हुआ है और 6 रोज़ में DHQ पाकपतन में 20 नौमौलूद जान की बाजी हार गए। अब ये तो अस्पताल में बच्चे फौत हो रहे हैं ना। जो वर्षा है उनका कहना है कि बच्चों की अमवात ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की नाअहली के बायस हुई है। यहाँ पे कुदरती आफत आई है, उसके अंदर लोग शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन सेम टाइम में एक अस्पताल के अंदर, दरिया में नहीं, अस्पताल के अंदर नालायक